ओम शांति। 27 नंबर के रजिस्टर में 58 पेज पर 26 से 86 का खाते क्लास रिकॉर्ड चला है। ओम नमो शिवाय। अब बच्चे अच्छी रीति समझते हैं कि पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है और पावन दुनिया की आदि हो रही है। ऐसे टाइम को क्या कहते हैं? संगम युग। ये बोला है, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम वर्ष भी है तो पुरुषोत्तम मास भी है तो पुरुषोत्तम दिन भी है और पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी इसी पुरुषोत्तम युग में नुदी हुई है। वो घड़ी में क्या होगा? एक तरफ पुरानी दुनिया का अंत और दूसरी तरफ नई दुनिया की आदि। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि वो घड़ी कौन सी है, कब होगी, कैसे होगी, महीना कौन सा है, वर्ष कौन सा है और वो पुरुषोत्तम युग कौन सा है। ऐसे तो संगम युग कितने साल का है? 100 साल का। लेकिन सारा ही पुरुषोत्तम संगम युग नहीं है, वो है सामान्य रूप से संगम युग। और पुरुषोत्तम संगम युग कब कहा जाए? पुरुष माने आत्मा और पुरुषों में उत्तम, जो उत्तम उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, हीरो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, वो प्रत्यक्ष होने का जो समय है उसका नाम रखा है पुरुषोत्तम संगम। तो ये कब से शुरू होता है? जब से पता चले कि सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो कौन है। वो हीरो प्रत्यक्ष हुआ किनके बीच? सारी दुनिया के बीच नहीं, जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की दुनिया के बीच जो प्रत्यक्ष होता है। तुम बच्चों को ये डायरेक्शन व श्रीमत मिलती है। ये श्रीमत कौन देते हैं? ऊंचे से ऊंचा भगवान समझाते हैं कि पतित से पावन बनना है। ये नॉलेज तुम्हारे लिए ही है और तो साफ पतित है। ये पतित दुनिया विनाश जरूर होनी और पतित कहा जाता है विकारी को। माना विपरीत, कारी माना कार्य करने वाला, इसके विपरीत कार्य करने वाला। श्रीमत के विपरीत जो कार्य करने वाला है वही विकारी। श्रीमत के विपरीत जो भी कर्म किए जाते हैं वो सब दुखदायी होते हैं। अपने को भी दुख देते और दूसरों को भी दुख देते। पाप कर्म किए कहे जाते हैं। दुख देने को ही पाप कहा जाता है, सुख देने को ही पुण्य कहा जाता है। बाप समझाते हैं तुम जन्म जन्मांतर एक दो को खून करते आए, इसलिए आदि मध्यंत दुख पाते हैं। तो स्थूल खून की बात हुई 63 जन्मों में। और ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में कौन सा विशेष खून? एक दूसरे के संकल्पों का खून होता है तो परमात्मा की याद से बिछुड़ जाते हैं। ईश्वरीय याद की गोदी में नहीं बैठ सकते। मायावी संकल्प चलते हैं, माया रावण की गोद में चले जाते हैं। तो जैसे खराब खून समाया जाता है। दुख देना और दुख लेना। तो एक दो को पतित बनाते हो, पुकारते भी हैं कि इस पतित, हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं।
कहते भी हैं पतित पावन आओ, क्यों बुलाते हैं? मकसद क्या है बुलाने का? पतितों को पावन बनाना ही बुलाने का मकसद। और वो बुलाने पर आ भी जाए और ज्ञान की बातें सुना करके चला जाए तो मकसद पूरा हुआ। मकसद ज्ञान सुनाना नहीं है, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं आते हैं, आते ही हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। तो जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा किए बगैर कैसे चले जाएंगे? तो बुलाते रहते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु फिर भी पतितपना छोड़ते नहीं है। इसकी बात है, भक्ति मार्ग के 63 जन्मों की ही बात है क्या? कि ब्राह्मणों की संगम में भी दुनिया की भी बात है। दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से पतितपना फिर भी नहीं छोड़ते। बुलाते भी रहते हैं हे पतित पावन सीताराम हमारे पास आओ, और फिर भी पतितपना नहीं छोड़ते। इतनी भी मनुष्यों में बुद्धि नहीं है, पतित का अर्थ नहीं जानते। देखते भी हैं बड़ोबर सन्यासी घर बार छोड़ पावन बनते हैं तो उन्हों का मर्तबा होता है। मान मर्तबा का मूल आधार क्या हुआ? जो भी आत्माएं ऊपर से नहीं उतरती है उनका मान मर्तबा क्यों होता है? क्योंकि पवित्र होती है, पवित्रता का बड़ा मान। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो बहुत मान होता है। सन्यासियों से भी जाती कन्याएं पवित्र होती हैं तो सन्यासी भी उनके पांव पड़ते हैं। तो पवित्रता है मूल। अगर इस ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में पुरुषों में उत्तम बन करके प्रत्यक्ष होना है तो कौन सी विशेषता धारण करनी पड़े? पवित्रता। पवित्रता पवित्र है तो ब्राह्मण है, ब्रह्मा का बच्चा है। अगर पवित्र नहीं तो ब्राह्मण नहीं। तो तुम समझते हो सारी बात है पावन बनने की। पुकारते भी हैं हम पतित हैं, परंतु हम पतितपना छोड़ दें ये बुद्धि में नहीं आता। कर्मणा से छोड़ेंगे तो वाचा से नहीं छोड़ पाते, वाचा से छोड़ेंगे तो वृत्ति से नहीं छोड़ पाते, दृष्टि से नहीं छोड़ पाते। बेविचारी दृष्टि और वृत्ति बनती जरूर है। समझाने वाला भी तो कोई चाहिए कि आखिरी पतितपना क्या है और कहाँ तक है। समझाने वाला है ये एक बात। बाकी ये जो गुरु लोग हैं वो किसको पावन नहीं बना सकते। कौन से गुरु? दुनियावी गुरु। ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया के भी गुरु जो हैं मनुष्य देहधारी, वो किसी को पावन नहीं बना सकते। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना। तुम्हारे में जो ज्ञानवान तीखे होते हैं वो ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो ही पतित पावन बाप को पहचान सकते हैं। ये उनमें विशेषता होती है। अनुसार ये नूद है, कौन तीखे हैं और कौन से जल हैं। तुम्हारे में भी महावीर पना चाहिए। वो महावीर पना भी आना है, वो आएगा बाप की याद में रहने से। बाप बहुत अच्छी रीत बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं सवेरे उठकर याद करो,
वो समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाप भी कहते हैं सवेरे उठकर बाप को याद करो तो बड़ा मजा आएगा। बाप की याद में बैठ, यही ख्याल करना चाहिए कैसे किसको समझाएं। अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता है, दिन में तो गोरख धंधा रहता है। रात को 12 बजे तक तो काम कटारी का धंधा चलता है। साधु संत भक्त आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते हैं। यूं तो याद दिन में भी कर सकते हैं। धंधे में भले रहे, बुद्धि का योग जिसे देवता का पुजारी होगा उनके पास लगा होगा, परंतु ऐसा किसका रहता नहीं है। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते, मिलता कुछ भी नहीं। उनको भी भक्ति करते करते तमो प्रधान बनना ही। भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ाते हैं, जिसको काशी करवट कहते हैं। भी क्यों लगाया है? भक्ति मार्ग में भी माना ज्ञान मार्ग में भी बलि चढ़ाते हैं, उसको कहते हैं काशी करवट। शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते हैं। अब कुएं में क्या है वो कुछ पता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? कुएं में कूदना अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, परमात्मा बाप को पहचाना नहीं पूरा और बलि चढ़ाई दिया। तो भक्ति मार्ग में भी बलि चढ़ते हैं तो ज्ञान मार्ग में भी बलि चढ़ते हैं। शिव के ऊपर बलि चढ़ाते हैं, वो है भक्ति मार्ग की बलि और ये है ज्ञान मार्ग की बलि। वो भी बहुत मुश्किल है और ये भी बहुत मुश्किल है। भक्ति मार्ग में सब बलि, जो भक्ति मार्ग में उस बलि से कुछ फायदा नहीं होता और ज्ञान मार्ग में इस बलि से फायदा तो होता है, लेकिन जितना जितना जो निभाता है उतना फायदा होता है। बाप का बन जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाप के साथ संबंध तो सब जोड़ लेते हैं, लेकिन संबंध को निभाने में मुश्किल आती है। भक्ति मार्ग में निभाने की बात ही नहीं। बाप तो जड़ लिंग होता है, चैतन्य की बात नहीं जिससे निभाना पड़े। तो भक्ति मार्ग में उस बलि से कुछ फायदा नहीं होता है। वो जैसे आत्मा अपने शरीर का घात करती है, ये ज्ञान कोई में भी नहीं। वो भी कह देते आत्मा तो परमात्मा। आत्माभिमानी तो एक बात ही है। तो बच्चों को समझाते हैं कि परमात्मा तो मैं एक ही हूँ। हम आत्मा सो परमात्मा कहना ये बड़ा झूठ है, ये तो हो नहीं सकता। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा अपन को कहे मैं परमात्मा हूँ। मनुष्य मात्र जो कुछ बोलते हैं सब झूठ ही बोलते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, कोई दूसरा अहम ऑब्जेक्ट नहीं है। पतितों को पावन बनाने आता हूँ तो पावन बनाए रहा हूँ, बनाए रहा हूँ माने काम पूरा नहीं हुआ है।
बनाए रहा हूँ माना चालू है, मैं वापस नहीं चला गया। बाकी तो जो ड्रामा में होना है सो होगा। समझो अर्थक्वेक होती है, भूकंप आता है, धरणी डोलती है। ज्ञान की दुनिया में धरणी किसे कहा जाता है? कन्याएं माताएं हैं धरणी, आधार। यज्ञ माताएं जब हिलती है तो भूडोल आने से ढेर के ढेर मर पड़ते हैं। अर्थक्वेक होती है, छत गिर पड़ती है। छत कहो, छत छाया कहो, तो कहेंगे भाभी कल पहले भी ऐसे ही हुआ। इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं है। चाहे भूडोल आए और चाहे छत गिर जाए, अगर किसी मनुष्य देहधारी की छत्र छाया में है, उसके डायरेक्शन पर चलते हैं, तो ये विनाशी आधार हुआ या अविनाशी आधार हुआ? तो हिलेगा डुलेगा कौन? जिसने विनाशी आधार, विनाशी छत्र छाया ली होगी, वो हिलेगा डुलेगा। ड्रामा पर पक्का रहना है। इसको ही महावीरनी कहा जाता है। महावीर का महावीरनी का कनेक्शन किससे? महावीर से। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते हैं, और ये तो सब होंगे ही। तो ढेर के ढेर जो एक्सीडेंट होते रहते हैं, उनमें किसी की रक्षा करता है कोई क्या? ये तो ड्रामा में नूद है। जिसकी रक्षा होनी होती है हो जाती है। ऐसा ही ड्रामा में पार्ट है। जो ड्रामा को नहीं जानते हैं तो देह को याद करके आंसू बहाते। वे कब शिव बाबा को याद नहीं कर सकते? कौन? जो देहधारी में लटक पड़ते हैं, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है। जो विदेही है उस विदेही को पहचानते नहीं, उससे सच्ची प्रीति नहीं है। प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि कब कहा जाए? बिंदी के साथ प्रीति बुद्धि, बिंदी के साथ विपरीत बुद्धि होता है क्या? कैसे पता चलेगा हम किस बिंदी के साथ प्रीति बुद्धि है और किस बिंदी के साथ विपरीत बुद्धि है? प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि, दोस्ती और दुश्मनी, ये शरीर के द्वारा ही होती है। शरीर के बगैर प्यार या प्रीति नहीं होती। घृणा या दुश्मनी भी नहीं हो सकती। तो पूरा बाप को पहचाना नहीं तो सच्ची प्रीति भी नहीं है। इसलिए क्या गायन है? प्रीति बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनश्यंती। बाप के साथ तो पूरी प्रीति होनी चाहिए। शिव बाबा के साथ प्रीति बुद्धि तुम कल्प कल्प बनते हो। तुम का मतलब क्या हुआ? जो सन्मुख बैठे बच्चे हैं सिर्फ वो सन्मुख। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? दो शब्द, सत मुख। कैसा मुख? जो सत्य ही बोलने वाला है, कुछ असत्य बोलने वाला नहीं है।
सत्य दृष्टि, सत्य वृत्ति और सत्य वाणी के सन्मुख बैठने वाले परमात्मा बाप के बच्चे तुम हो, जो कल्प कल्प प्रीति बुद्धि बनते हो। देवताओं की बाप के साथ प्रीति बुद्धि थी, ऐसे नहीं कहेंगे। देवताओं को तो परमात्मा मिलता ही नहीं। मिलता किसको है? ब्राह्मणों को। देवताएं तो सतयुग में होंगे और देवताएं तो संगम युग में होते हैं। वो ब्राह्मण होते हैं संगम युग में, जबकि परमात्मा बाप इस धरती पर मौजूद होता है। उन देवताओं ने इस प्रीति से वह देवताई पद पाया है, बात मालूम भी नहीं रहेगा। सारे कल्प में तुमको शिव बाबा का पता भी नहीं रहता है। जो प्रीति रख सको, क्या कहा है? सिर्फ पता कब रहता है? संगम युग में भी सब ब्राह्मणों को पता नहीं रहता। जो यज्ञोपवीत धारी द्विजन्मा ब्राह्मण नहीं बने हैं, उनको पता नहीं रहता। है? पता रहता है द्विजन्मा ब्राह्मणों को, जिन्होंने 3 सूत्रों का ज्ञान धारण कर लिया, 3 मूर्तियों को पहचान लिया। ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन और शंकर कौन, ये तीनों मूर्तियों की जिसको पक्की पहचान हो गई, वही यज्ञोपवीतधारी पक्के ब्राह्मण हुए। अभी बाप ने तुमको अपना परिचय दे दिया। क्या परिचय दिया है? क्या परिचय हुआ कि मैं ज्योति बिंदु हूँ। सिर्फ मैं नाम रूप से न्यारा हूँ। नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं होती। अब बाप कहते हैं और संग तोड़, मुझे एक संग जोड़ो। मतलब और बिंदुओं के साथ कनेक्शन तोड़ दो और मुझे एक ज्योति बिंदु के साथ जो प्रैक्टिकल परमात्मा पार्ट बजाने वाला है उसके साथ बुद्धि योग जोड़ लो। कैसे पता चलेगा कि हमने उस एक पेक्युलर बिंदी के साथ ही बुद्धि योग जोड़ा है? बिंदी बिंदी सब आत्मा तो एक जैसी। जैसे मुरली में बोला कि पता कैसे चलता है कि इनमें बाप भगवान है, तो जवाब भी दिया, जब ज्ञान सुनाते हैं तो पता चलता है। वो भी किसको पता चलता है? जो ज्ञानी तू आत्मा बाप के बच्चे हैं उनको ही पता चलता, सबको पता नहीं चलता। ये विनाश काल तो जरूर है, विनाश काल के लिए गाया हुआ है। प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि परमात्मा के साथ। तो जरूर जब कयामत का समय होता है तो परमात्मा बाप प्रत्यक्ष होता है। कोई प्रीति बुद्धि बनते हैं और कोई विपरीत बुद्धि बनते हैं। कोई परसेंटेज में बनते हैं, कम परसेंटेज में, कोई ज्यादा परसेंटेज में, फिर कोई चेंज भी हो जाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी समझते हो हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है। पूरा माना, पूरा माना क्या और अधूरा माना क्या? हाँ, पूरा वर्षा है इसी जन्म में नर से नारायण या नारी से लक्ष्मी बनना। मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म में हमें प्राप्ति नहीं करनी है।
लेकिन इसी जन्म में पूरी प्राप्ति करनी है। 83 जन्म का, 82 जन्म का, कम जन्मों का वर्षा नहीं लेना है, पूरे 84 जन्म का वर्षा लेना है। याद बिगड़ सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे। सर्जन बन अपनी रग को देखना है, श्रीमत पर देखना है कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीति है। प्रीति को भी तौलना है, कितनी प्रीति है, परसेंटेज क्या है। ऐसे तो नहीं आधी प्रीति बाप के साथ है और आधी दूसरे देहधारियों के साथ है। अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है। प्रभात का समय बहुत अच्छा है, उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। क्यों? माया थक जाती है क्या? थक के सो जाती है क्या? है? माया को बेटी कहते हैं। माया बेटी भी बाप की मददगार बनती है। तो क्या रात के 12 बजे तक 1 बजे तक मददगार बनती है, फिर बाद में नहीं बनती? उस समय माया के तूफान क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि माया उस समय खुद तूफानों में आने लग पड़ती है। इसलिए प्रभात का समय बहुत अच्छा है। रात्रि के 12 बजे तक माया बहुत तूफान मचाती है और ज्ञान सूर्य प्रगटा और अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान सूर्य प्रकट होने के ऊपर है। रात को 12 बजे तक तो तपस्या करने का कोई फायदा नहीं। क्या कहा? बेहद का अमृत वेला क्या है? हद का अमृत वेला तो ये 24 घंटे के अंदर होता है। बेहद का अमृत वेला कब होता है? बाप जब इस दुनिया में प्रत्यक्ष होना शुरू होता है, जब ज्ञान का बीज बोता है बाप माता के बुद्ध रूपी पेट में, तो गुप्त होता है या प्रत्यक्ष होता है? उस समय तो गुप्त होता है। बच्चे नहीं जान सकते कि मेरा बाप कौन है और कब बना, लेकिन वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको पता चलता है कि ये मेरा बाप है। तो कौन सा पीरियड हुआ प्रत्यक्षता का? पहला प्रत्यक्षता का पीरियड कौन सा हुआ? प्रत्यक्षता भले कितने भी परसेंटेज में हुई, लेकिन शुरुआत कब से हुई? कब से कहें कि ज्ञान सूर्य बाप प्रत्यक्ष हुआ? ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, तो बताया संगम युग। संगम युग दिन की शुरुआत और रात्रि का अंत। एक होता है विदेशियों का प्रभात, विदेशियों के दिन की शुरुआत, नई तिथि तारीख की शुरुआत, और एक होती है स्वदेशियों की शुरुआत। क्योंकि भारतवासी कुंभकर्ण गाए हुए हैं, वो बहुत सोने वाले हैं, ज्यादा ही तमो प्रधान बन जाते। तो कुंभकर्णी निद्रा से वो जल्दी नहीं उठते। जल्दी कौन उठ जाते? विदेशी, जो बुद्धि के तीखे होते हैं। वो परमात्मा बाप के स्वरूप को पहले पहचान लेते हैं, लेकिन पहचानना अलग बात है और अंत तक उसके साथ संबंध जोड़ करके निभाना अलग बात हो जाती है, जिसमें जन्म जन्मांतर के विभिचारी संस्कार भरे हुए होंगे। वो परमात्मा बाप को पहचानने के बावजूद भी क्या करेंगे? डाइवोर्स दे देंगे, फारकती दे देंगे। और जिनमें जितने जन्म जन्मांतर के अव्यभिचारी संस्कार होंगे, उनकी मन बुद्धि में संकल्प में भी ये बात नहीं आएगी कि परमात्मा बाप को हमने पहचाना। तो रात्रि के 12 बजे
विदेशियों का डिस्ट्रीब्यूटर है। वो बुद्धि की तीक्ष्ण बुद्धि के आधार पर पहचान लेते हैं कि ज्ञान सूर्य परमात्मा बाप इस विश्व के किस कोने में कहाँ और कैसे प्रत्यक्ष हो रहा है, के किस कोने में कहाँ और कैसे प्रत्यक्ष हो रहा है। ब्राह्मणों की दुनिया के विदेशियों की ही बात है। आधार मूर्ति विदेशी, जड़ों पर बैठे हुए ब्राह्मण वो बाद में जानते हैं। पहले कौन पहचानते हैं? उन जड़ों को भी जो जन्म देने वाले बीज हैं, वो बीज रूप आत्माएं पहले बाप को पहचानते हैं, जो रुद्रमाला का मणि बनने वाले होते हैं। रुद्रमाला में हर धर्म के बीज आत्माएं होती हैं। इसलिए उस समय अव्यक्त वाणी में बोला कि विदेशी बाप को पहले पहचानेंगे, तो जो पहचानते हैं वो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो यूं तो अमृत बेला रात्रि के 12 बजे से, लेकिन ऐसे अमृत बेले से उठने से क्या फायदा कि रात्रि के 12 बजे उठ के बैठ गए और फिर बाद में घंटे 2 घंटे के बाद फिर सोना शुरू कर दिया। मुर्गा क्या करता है? सबको उठाए देता है और फिर खुद सो जाता है। तो ऐसा अमृत बेला सफल करना है क्या? नहीं, एक बार जगना तो दोबारा सोना नहीं। रात्रि के 12 बजे तक टाइम गंदा होता है। उस समय तक माया बहुत शोरगुल मचाती है, क्योंकि उसका अपोजिशन करने वाला कोई नहीं होता। किसी में ताकत नहीं जो उसका अपोजिशन कर सके। अंधकार का अपोजिशन कौन करता है? सिवाय सूर्य के अंधकार का अपोजिशन कौन करेगा? ज्ञान सूर्य प्रगटा तो अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञानता का अंधकार दूर होता है क्योंकि ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होने लग पड़ता है। तो रात्रि के 12 बजे तक वायुमंडल बहुत खराब रहता है, तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। एक बजे के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाप कहते हैं अपना तो है ही सहज राजयोग, भला आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। कैसे बाबा से बातें करता हूँ। बाबा वंडरफुल ड्रामा है, आप कैसे आकर के पति से पावन बनाते हो। वंडरफुल कहा, इसका मतलब पूरी बात समझ में आ गई क्या है? वंडरफुल कहा, इसका मतलब अभी भी कुछ आश्चर्य है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम, ऐसे गीता में क्यों कहा? जिनकी पूरी समझ में नहीं आता वो आश्चर्य से देखते। तो ब्रह्मा बाबा भी ऐसे बातें करते थे बाबा से, कितना वंडरफुल ड्रामा है। बाप कैसे आकर पति से पावन बनाते हैं, सारी दुनिया कैसे पलटती है, बड़ा बंडल लगता है। जैसे बाप वैसे बच्चों को ख्यालात में बैठना चाहिए। कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करें, अथवा कैसे मनुष्यों की नैया पार करें। नैया माना बेड़ा माना शरीर रूपी नैया कैसे इस विषय वैतरण नदी से क्रॉस होकर के क्षीर सागर में पहुंचे। बाप कहती हैं तुम पुकारते रहते हो, ये पतित पावन आओ, तो अब मैं आया हुआ हूँ। ऐसे नहीं आकर के चला गया हूँ। पतित से पावन बनने का धंधा खलास हो गया नहीं, ये फैक्ट्री कब से खुली है? है?
से ये फैक्ट्री खुली हुई है, पतितों को पावन बनाने की फैक्ट्री। अब तुम पतित मत बनो। अगर पतित बने तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। पतित होकर सभा में आकर न बैठो। क्या कहा? ये बहुत खतरनाक खेल है। नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देंगे। परमात्मा बाप आए हैं वायुमंडल सुधारने, शुद्ध करने के लिए, और तुम वायुमंडल आकर के अशुद्ध करोगे। परमात्मा बाप के दोस्त हुए कि दुश्मन हुए? बाबा को मालूम तो पड़ जाता है। बाबा के पास मीटर लगा है क्या कि कब वायुमंडल अशुद्ध हो रहा है और कौन वायुमंडल को अशुद्ध कर रहा है? कोई सुई है बाबा के पास क्या? घड़ी लगी हुई है क्या? बाबा को तो मालूम पड़ जाता है। दिल्ली में, बॉम्बे में ऐसे विकार में जाने वाले बैठ जाते हैं। और कलकत्ते में नहीं बैठते हैं क्या? गाया हुआ है असुर आकर के बिघन डालने के लिए बैठ जाते थे। कौन से शास्त्र में गाया हुआ है? हाँ, रामायण में कथा है कि ज्ञान यज्ञ जब करते थे गुरु वशिष्ठ, तो असुर आकर के बिघन डालते थे, कचड़ा डाल देते थे, दस्ती का, वृत्ति का, कृति का भी। तो ऐसे जो कचड़ा डालने वाले आसुरी ब्राह्मण थे, उनको रोकने के लिए क्या किया? राम और लक्ष्मण को लेकर के आए। तो यहाँ गुरु वशिष्ठ कौन हुआ है? गुरु वशिष्ठ कहें कि विश्वामित्र कहें? किसका यज्ञ था? विश्वामित्र का यज्ञ था। किसका मित्र? सारे विश्व का मित्र। माना उसकी कोई से कभी दुश्मनी नहीं होती। तो कौन सी ऐसी सोल है? ऐसी सोल कौन सी है जिसकी कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती? सबको प्यार की दृष्टि से ही देखा। कोई कहता प्रजापिता, कोई कहता राम बाप, कोई कहता ब्रह्मा। अरे सोल की बात पूछ रहे हैं। वो सोल कौन सी है जो सारे विश्व की मित्र है? सुप्रीम सोल। उसकी कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। तो विश्वामित्र यज्ञ करते थे, विघ्नों को हटाने के लिए राम और कृष्ण का आसरा लिया। राम कृष्ण हो गए जैसे हीरो हीरोइन इस सत्य रूपी रंगमंच के। तो असुर आकर के विघ्न डालने के लिए बैठते थे। विश्वामित्र दोनों की जोड़ी ले आए। कौन सा कंबाइंड रूप है? राम कृष्ण की जोड़ी, बाप दादा। विकार में जाने वालों को असुर कहा जाता है। क्या कहा? 63 जन्मों में विकार में जाने वालों को असुर कहा जाता है, या संगम युग में विकार में जाने वालों को असुर कहा जाता है? कौन सी युग की बात है? संगम युग की बात है कि संगम युग में परमात्मा बाप के दरबार में भी बैठते हैं और फिर दस्ती वृत्ति कृति को विकारी भी बनाते रहे। तो उनका पार्ट प्रत्यक्ष होता है। फिर कौन सा? असुर का। वो वायुमंडल को खराब करते हैं।
उनके लिए सजा बहुत कड़ी है। बाबा समझाते तो अब सभी बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने के सिवाय रह नहीं सकते, झूठ भी बोलते हैं। माना बाबा को अपना सच्चा पोता मेल नहीं देते, नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए। बोल करके सुनाने की बात नहीं है, लेकिन लिख करके देना चाहिए, प्रूफ। बाबा हमसे ये भूल हो गई, क्षमा करो। कौन सी भूल? कौन सी भूल हो गई? कि हमने यज्ञ कुंड में कचरा डाला, भले दृष्टि से डाला या वृत्ति से डाला या वाचा से डाला, लेकिन डाला। अपना पाप लिख करके दो, नहीं तो क्या होगा? नहीं देते लिख करके क्या होगा? नहीं लिख करके देंगे तो सजा तो खाएंगे बाद में, लेकिन अभी वृद्धि को पाता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा और रसातल में चले जाएंगे। वजन बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 इतना बढ़ेगा, इस ज्ञान यज्ञ में ठहर नहीं सकेंगे। कहाँ चले जाएंगे? एकदम रसातल में चले जाएंगे, गड्ढे में। आते हैं कुछ लेने के लिए और फिर और ही कान कटवा लेते हैं। ड्रामा का पार्ट तो बजाते हैं, ये तो नहीं कहेंगे कि ड्रामा में ऐसा नूद नहीं था। ऐसे असुर कल पहले भी थे, अब भी हैं। अमृत छोड़ करके बिख खाते हैं। परमात्मा बाप आते हैं अमृत बांटने, और वो क्या करते हैं? विष खाने की कोशिश करते हैं। इसलिए गीत क्या बनाया हुआ भक्ति मार्ग में? सागर में क्या क्या है? ज्ञान सागर में अमृत भी भरा हुआ है, रतन भी भरे हुए हैं और कचरा भी भरा हुआ है। शास्त्रों में दिखाया है कि उसमें से विष भी निकला और अमृत भी निकला। देवताओं ने कौन सी तरफ पकड़ी और असुरों ने कौन सा तरफ पकड़ा? देवताओं ने सर्प की मुंडी पकड़ी, मुख पकड़ने लगे। ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, ऐसे क्यों कहते हैं, वैसे क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है। उन्होंने मुख पकड़ा और देवताओं ने पूंछ पकड़ी। पूंछ पकड़ी माना फॉलो किया। जैसे देवताओं के लिए कहते हैं कि देवताएं गाय की पूंछ पकड़ करके स्वर्ग में चले गए। तो ऐसे असुर कल पहले भी थे और अब भी हैं। अमृत छोड़ करके बिख खाते हैं, अपना भी घात करते, औरों का भी नुकसान पहुंचाते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। ब्राह्मणियां भी एक समान नहीं है। ऐसे नहीं कि ये ब्राह्मणों की ही बात है, असुरों की ही बात है। ब्राह्मणियां भी अलग अलग किस्म की हैं। वायुमंडल को खराब करने वाली ब्राह्मणियां भी हैं। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे यहाँ सब हैं। ब्राह्मणियां जो हेड्स बन करके बैठी हैं, उनसे जिज्ञासु समझाने में बड़े तीखे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि कचरे में बैठती है। कचरे का लेन देन करना यही उनका धंधा है। ज्ञान रत्नों का लेन देन नहीं करेंगी।
तो फिर बुद्धि जब कचड़े में लगी रहेगी तो फिर दूसरों को समझाने का अकल रहेगा या उड़ जाएगा? उड़ जाएगा। बाबा बतला सकते हैं कि फलाने इनसे सीखे जा रहे हैं, तो बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा मिला और बाकी क्या रहा। हाँ, अपने बच्चों आदि को जरूर संभालना है। ऐसे नहीं कि बाबा ये सब आपके बच्चे हैं, आप इनको बैठ करके संभालो। हम आपके बन जाते हैं, बलि चढ़ जाते हैं। नहीं, जो रचना रची है उस रचना को पहले संभालना तुम्हारी जिम्मेवारी है। ऐसे नहीं अपना बोझ बाबा को दे दो। ये नहीं कहना है कि बाबा ये सब आपके ही हैं। माना बाप ने पैदा किए हैं क्या? तो आपके हैं, आप संभालो। हम तो आपके बन गए। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो और पवित्र बनो। कोई भी पतित काम नहीं करो। बस पहली बात है काम की। द्रौपदी ने भी इस पर पुकारा है। हमको ये नगन करते हैं। पुकारा भी तब था जब बाबा सुनाने वाला आया था। द्रौपदी ने कब पुकारा? जब बाबा सुनाने वाला आया था तब पुकारा था। बाप के आने के पहले कोई भी पुकारते नहीं। किसको पुकारेंगे? बाप आया है तब से पुकारते हैं। पतित से पावन बन करके फिर कहाँ जाएंगे? वापस जाना है पावन धाम में। वो तो यही समय है। सबका सदगति दाता लिबरेटर एक ही बाप है। यहाँ तो दुख ही दुख है। साधु संत आदि कोई भी सुखी यहाँ नहीं हो सकता। सबको कोई न कोई दुख रोग आदि होता ही है। कोई अंधे लूले लंगड़े भी होते हैं। जरूर उन्होंने कोई ऐसे काम किए हैं तब तो अंधा लूला आदि बनते हैं। एक हद के अंधे लूले भी होते हैं और ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद के अंधे लूले लंगड़े भी हैं। रुद्रमाला के मणके बनते हैं। उन्होंने भी कोई ऐसे चांडाली काम किए हैं जो अंधे लूले लंगड़े बन जाते हैं। सत्युग में कोई अंधा लूला थोड़े ही होगा। मनुष्य ये बातें समझते थोड़े ही है। बाप ही आकर के पतित से पावन बनाते। आकर के कहा? आकर के सूक्ष्म वतन में है या सूक्ष्म वतन से गुलजार दादी के तन में आकर के पावन बनाते हैं? मनुष्य तन में परमात्मा गाया हुआ है। गॉड फादर कहा जाता है, गॉड मदर कभी नहीं कहा जाता। अगर मदर के तन में आवे और पतितों को पावन बनावे, संग का रंग लगावे, तो दोष लग जाए। तो वो भक्ति मार्ग है ही अलग मार्ग। बाप ही ज्ञान का सागर है, बाकी तो सब भक्त हैं। वो है सीढ़ी उतरने का मार्ग। 84 जन्म लगते हैं उतरते उतरते जीवन बंध में आने में, और फिर 1 सेकंड लगता है जीवन मुक्ति पाने में। कौन सा 1 सेकंड? अगर 1 सेकंड लगता है तो ये 50-55 वर्ष किस खाते में गए हैं? बाप को पहचानने में, जानने में, मानने में और बाप का बनने में ये टाइम निकल जाता है, टाइम लगता है।
नहीं तो अगर पक्का निश्चय हो जाए, एकदम झाटकू हो जाए, 1 सेकंड लगता है जीवन मुक्ति पाने में। नंबरवार तो होते ही है। कैसे हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा है, तो जरूर खुद कमजोर है ना, तब तो कहते हैं फलानी को 2-4 मार्क्स के लिए भेज दो, कोई कमजोरी है ना। बाबा कहते हैं ये भी भूल है। तुम ब्राह्मण को क्यों याद करते हो, जबकि बाप तुमको सहज बात बतलाते हैं। सिर्फ बाप को याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ, अपनी बुद्धि में भी फिराओ, वाचा में भी फिराओ, दूसरों के सामने भी फिराओ, यानी औरों को भी समझाओ, बस और कुछ नहीं कहते। अब इसमें ब्राह्मणी आकर के क्या करेगी, ये तो सेकंड की बात है। तुम धंधे धोरी में ये भूल जाते हो कि ब्राह्मणी यही कहेगी, मन मना भव। ब्राह्मणी क्या कहेगी, जो बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प। बाप के संकल्पों में अपने संकल्पों को मर्ज कर दो, दूसरा कोई संकल्प मत उठाओ। अगर विपरीत कोई भी संकल्प उठाते हैं जो बाप नहीं चाहता, वो सोचते हैं, वो बोलते हैं, वो करते हैं, तो वायुमंडल कैसा बनाएंगे, विपरीत अशुद्ध वायुमंडल बनेगा। तो कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। ज्ञान तो तुमको मिल गया ना, बाप और बच्चों को याद करो, देह अभिमान को छोड़ो। ये हमारा सेंटर है और ये इनका सेंटर है, ये भी क्या हुआ, ये भी देह अभिमान है। ये जिज्ञासु यहाँ क्यों जाते हैं, सब शिव बाबा के सेंटर है। कोई कहाँ भी जाए, हमारा थोड़ी सेंटर, हमारा सेंटर होगा उसकी निशानी क्या बताई है? कोई जिज्ञासु यहाँ से वहां चला जाएगा तो उनको कंप्लेंट पैदा होगी। इसका मतलब है कि देह अभिमान है। हमारा तुम्हारा सेंटर क्यों आया बुद्धि में, क्योंकि बुद्धि में नहीं है कि सब सेंटर बाप के हैं। तुमको ये क्यों होता है कि फलाने हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आते, कहाँ भी जावे। बाबा हमेशा कहते हैं कोई से भी मांगो नहीं। ये तो समझ सकते हैं, बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या। भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य किया जाता है, तुम भी भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट दान करते हो। क्या कहा, यहाँ इनडायरेक्ट दान किया जाता है, इसका मतलब कि भक्ति मार्ग है, अभी परमात्मा बाप को पूरा पहचाना नहीं। अगर परमात्मा बाप को, ईश्वर को पहचान ले तो ईश्वर अर्थ करेंगे, कृष्णार्पण हम करेंगे, कोई मनुष्य को नहीं देंगे। मनुष्य से कोई लागत लगा करके देने की बात नहीं। तो भक्ति मार्ग के दान पुण्य में और ज्ञान मार्ग के दान पुण्य में विशेष अंतर क्या बताया। वहाँ डायरेक्ट नहीं होता है और यहाँ डायरेक्ट बाप भगवान आता है और भगवान को अर्पण करते हैं। फिर सन्यासियों को भी बहुत देते हैं, नहीं तो दान गरीबों को दिया जाता है। तो गरीब को दान दें या सन्यासियों को दान दें या ईश्वर को दान दें, है? बाबा ने तो सजेस्ट कर दिया गरीबों को दान दिया जाता है।
तो किसको दें? भगवान खुद भी इस सृष्टि पर बैगर बन करके आता है। भगवान का जो अपना रूप है वो स्वयं भी बैगर बनता है। फुल बैगर टू फुल प्रिंस। सिर्फ भगवान ही नहीं, उसका जो भी परिवार है, जो भी परमात्मा बाप के नजदीकी बच्चे हैं, माला के मणके बनते हैं, उन सबके लिए बोला है जब तक तुम फुल बैगर नहीं बने हो, फुल बैगर, तब तक फुल प्रिंस नहीं बन सकते। जितना बैगर बनेंगे उतने प्रिंस बनेंगे। तो गरीबों को दान दिया जाता है, साहूकारों को नहीं। इसमें अनाज का दान सबसे अच्छा होता है। क्या अनाज माना? वेद की भाषा में अन्न क्या है? जैसे शरीर का भोजन अन्न होता है, अन्न खाने से शरीर में गर्मी आती है, ऐसे ही आत्मा का भोजन है याद। ज्ञान कोई भोजन नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान जल है, खाए हुए अन्न को पचाने का साधन। तो जितना जितना योगदान देंगे, शुभ कामना, शुभ भावना, शुभ चिंतन अन्य आत्माओं के प्रति, विश्व आत्माओं के प्रति, अपने प्रति भी बाप की याद में रहकर, उतना उतना पावर बढ़ेगी आत्मा। तो सबसे अच्छा दान होता है योगदान। सो भी बात समझाते हैं, दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता है। ईश्वरी सबको फल देते हैं, साधु संत आदि कोई रिटर्न नहीं दे सकते। देने वाला एक ही बाप है। क्या? बल इनडायरेक्ट साधु संतों को किया, देहधारी गुरुओं को किया, लेकिन वो उसका फल नहीं दे सकते। फल भी कौन देता है? उसका फल देने वाला भी बाप है जो भक्ति मार्ग में किया है। तो किसके थ्रू देवे? बाप समझाते हैं, तुम ईश्वर अर्थ देते थे तो भी दूसरे जन्म में तुमको एवजा दिलाते थे। अभी तुम्हें डायरेक्ट आया हुआ, अभी तुमको 21 जन्मों के लिए रिटर्न में मिलेगा। तो मौत सामने खड़ा है, जो करना है सो कर लो। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे नहीं कहते थे कि मौत सामने खड़ा है इसलिए अपना सफल करो, नहीं। माना परमात्मा बाप जब प्रत्यक्ष होता है उस समय तो बहुत थोड़ा टाइम रह जाता है। तो अब बाप समझाते हैं, जिसको भी चाहिए ये रूहानी हॉस्पिटल खोलें। बाप कहते हैं आज मकान बनाओ और कल मर जाओ तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो मकान बनाने में पावर नहीं लगाना है, क्या करना है? सेंटर खोल दो। तुम्हारे पास जो भी स्थान है, एक कमरा ही भले है, उसमें गीता पाठशाला खोल दो। शरीर पर तो भरोसा नहीं, जो है उसमें ही सब तक एक कमरा रख दो, जिसमें रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी कॉलेज बनाओ। बहुतों का कल्याण करते रहेंगे और बहुत ऊंचे पद पावेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।